हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बियॉन्ड ऑर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, नंबरिंग पे मत जाइएगा क्वेश्चंस की। जो हमने पार्ट 1 जो डिस्कस करा था, वो जो सेट था वो सेट सी था, लेकिन उसके आगे के क्वेश्चंस जो थे वो क्लियर नहीं थे ज़्यादा। जो उसकी पिक्चर्स थी मेरे पास वो ज़्यादा क्लियर नहीं थी, तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम वो सेक्शन हटा करके जो हम सॉल्व कर चुके हैं, बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है वो क्वेश्चन हम सेट जो डी है वहाँ से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबरिंग पे मत जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो छोटी बने ताकि आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टार्ट हो रहा है, और ये एक्चुअल में 1 नहीं है, इसको 51 होना था क्योंकि हम उसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। बाकी के जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश का पोर्शन और रीजनिंग का जो पोर्शन है आज हम इस वीडियो में करेंगे। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, इंडिया में जो है वो कितनी लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पर जो हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे वो एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि हमारी इंडिया की लिटरेसी कितनी है। और सेंसस जो होते हैं वो हर 10 साल में होते हैं। आपसे कितने क्वेश्चन पेपर में ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि सेंसस कितने ईयर्स के बाद होते हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स होते हैं सेंसस। तो अभी तक 2011 के बाद सेंसस नहीं हो पाए हैं। कुछ रीज़न रहे हैं जिनकी वजह से जो है सेंसस नहीं हो पाए हैं। तो हम 2011 का ही रेशियो मान के चलेंगे। तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, सो राइट आंसर इज ए 74%। जब तक न्यू सेंसस नहीं आ जाते हैं तब तक हम एज पर 2011 के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, 74% लिटरेसी रेट है इंडिया में। इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। जो करंट मिनिस्टर 2020 का क्वेश्चन पेपर है तो उस टाइम पे करंट मिनिस्टर कौन थे, सोशल जस्टिस और एम्पावर मिनिस्टर के। सो राइट आंसर इज सी, थावरचंद गहलोत थे सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर। तो 2020 में जो थे सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर वो थे थावरचंद गहलोत। लेकिन अभी जो करंट हैं 2021 में जो करंट हैं, जो कैबिनेट शफल करी गई थी, तो अब सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर कौन है, वीरेंद्र कुमार। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ये बिल्कुल करंट वाले हैं, वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कौन एक्ट करता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। ये मैं आपको पॉलिटी सीरीज में करा चुकी हूँ। सो राइट आंसर इज डी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्ट की जगह आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी लिखा आ सकता है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पर लिखा है हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो दोनों ही केस में लैंग्वेज बस चेंज हो जाएगी, बस आंसर यहाँ पर वही रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन इज, सीट्स आर अलॉटेड टू द वेरियस स्टेट्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ। वेरियस स्टेट्स में जो लोकसभा में सीट्स अलॉट की जाती हैं वो कौन सी, किस बेसिस पे की जाती हैं सीट्स अलॉट। सो राइट आंसर इज सी, देयर पॉपुलेशन। 1971 एज पर द सेंसस ऑफ 1971 जो सीट्स ऑफ लोकसभा स्टेट के लिए जो अलॉट की गई थी वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन वाइज अलॉट की गई थी। तो अभी भी वैसे ही चलता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो लोकसभा में सीट्स अलॉट की जाती है। सो राइट आंसर इज सी, सीट्स आर अलॉटेड टू द वेरियस स्टेट इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिटी ऑफ चेन्नई लाइज ऑन द शोर ऑफ विच सी। चेन्नई सिटी जो है वो कौन सी सी के किनारे पे बसा हुआ है। सो राइट आंसर इज बी, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। सो राइट आंसर इज बी, ये जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी है, महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। और नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो जितनी भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, और जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई बुक, एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई बुक, तो जितने भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की जो लिखी हुई बुक हैं और फेमस पर्सनालिटी की जो लिखी हुई बुक हैं उस पर भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी बहुत जल्द। बुक्स और सीरीज़ पे पूरी आपको जो है वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बुक तो अक्सर पूछ ली जाती है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RTI Act in India was adopted in which year?
आरटीआई जो एक्ट है वो इंडिया में कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया था? तो आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई की फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसको अडॉप्ट कौन से ईयर में करा था? सो राइट आंसर इज ए, 2005। आरटीआई एक्ट जो अडॉप्ट करा गया था इंडिया में कौन से ईयर में करा गया था? 2005 में करा गया था। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको पॉलिटी सीरीज में करवा चुकी हूँ। आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पॉलिटी सीरीज का भी, और पार्ट 1 जो है इस क्वेश्चन पेपर का वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज हेडक्वार्टर इज इन विच सिटी? इंडिया का जो रिजर्व बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सो राइट आंसर इज बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सो राइट आंसर इज डी, शिवराज सिंह चौहान जी हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिलीव्ड दैट ओनली कॉन्फ्लिक्ट विच फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन? ये स्टेटमेंट किसने दी थी? कौन बिलीव करता था इस स्टेटमेंट पे कि कॉन्फ्लिक्ट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन? सो राइट आंसर इज सी, फ्रेडरिक नीचर। जर्मन फिलोसोफर थे फ्रेडरिक नीचर, और इनकी ही स्टेटमेंट है ये, कॉन्फ्लिक्ट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपकी इंग्लिश शुरू। सलमा डैश 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। सो राइट आंसर इज डी, स्पोकन। सलमा स्पोकन 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। डी इज द राइट आंसर। स्पीकिंग जो है आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी किस में लगता है? जब कोई भी बात कंटिन्यू चल रही हो। कंटिन्यूस टेंस के लिए कंटिन्यूस जो काम हो रहा है उसको शो करने के लिए आईएनजी लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो। तो कंटिन्यूस को शो करने के लिए आईएनजी लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ शो नहीं हो रही है कि पास्ट है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि सलमा को जो है वो 3 लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश बोलना आता है सलमा को। सो राइट आंसर इज डी, स्पोकन, कि वो स्पोक कर सकती। स्पोकन लैंग्वेज जो है, स्पोकन लैंग्वेज कोर्स आप लोगों ने सुना होगा, उसी तरीके से यहाँ पर यह है कि सलमा जो है वो बोल सकती है 3 लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। सो सलमा स्पोकन 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू विल हीट वाटर यू डैश स्टीम। तो यहाँ पर विल है, और विल किस में लगता है? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर को शो करने के लिए विल लगाते हैं या शेल लगाते हैं। तो यहाँ पर ये बात पता चल गई कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर तुमने पानी गर्म करा तो तुम डैश स्टीम। तो राइट आंसर इज ए, यू गेट स्टीम। अगर तुमने पानी गर्म करा तो तुम्हें स्टीम मिलेगी, यू गेट स्टीम। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सीडेंट अकर्ड व्हेन द पैसेंजर्स डैश। सो राइट आंसर इज सी, वर स्लीपिंग। वर जो है वो पास्ट टेंस को शो करता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं अकर्ड है, ईडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि एक्सीडेंट हो सकता है अगर पैसेंजर्स सोए रहेंगे तो। वर स्लीपिंग, अगर पैसेंजर्स सोए रहेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। द एक्सीडेंट अकर्ड व्हेन द पैसेंजर्स वर स्लीपिंग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन डज नॉट लिव डैश ब्रीड अलोन। आंसर इज डी, men does not live by breed alone। D is the right answer। यहाँ पे does का यूज हो रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। do, does, is, am, are और has, have आपको ग्रामेटिकली पढ़ के जाना होगा ताकि आप ये सारी जो प्रिपोजिशन और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप कर पाएँ। तो यहाँ पर जो है ये जो does लगा हुआ है, does से क्या पता चला पहले तो हमें कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ये, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लगा है। ठीक है, तो डज नॉट शो करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है। बाय और विद का डिफरेंस मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि बाय और विद में यहाँ पर या फिर ऑन क्यों नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए बस यहाँ पर कुछ टर्म्स क्लियर करती जा रही हूँ आप लोगों की। प्रेजेंट इंडेफिनेट
है ये पता चल गया डज से, और नॉट से पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है डज नॉट। और डज किसके साथ होता है, सिंगुलर्स के साथ यूज होता है डज, आई के साथ होता है डू यूज, डू डज, इज एम आर जो होता है वो कंटिन्यूस में होता है, और आई के साथ भी जो होता है डू यूज होता है, और सिंगुलर्स के साथ जो होता है वो डज यूज होता है, सिंगुलर्स के साथ जो होता है वो होता है डज का इस्तेमाल, और जो प्लूरल्स के साथ होता है वो होता है डू का इस्तेमाल, और आई के साथ भी जो लगेगा वो क्या लगेगा डू। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर मैंने यहीं पर करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल हैज़ बीन रीडिंग ए बुक डैश मॉर्निंग, सो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी सिंस मॉर्निंग। राहुल जो है रीडिंग कर रहा है बुक डैश मॉर्निंग, मतलब सुबह से जो वो राहुल जो है वो पढ़ रहा है। तो किसी भी डेफिनेट टाइमिंग अगर आपको पता है तो वहाँ पर क्या लगेगा सिंस मॉर्निंग। सिंस का इस्तेमाल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग को दिखाने के लिए, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली सिंस 1984, तो वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता है कि 1984 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो वहाँ पर लगेगा सिंस। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि जो राहुल है वो सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, तो राहुल जो है वो रीड कर रहा है बुक को सुबह से, तो यहाँ पर आएगा सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज डोंट टेल डैश अबाउट डैश, सो राइट आंसर इज डी, प्लीज डोंट टेल हर अबाउट मी, प्लीज डोंट टेल हर अबाउट मी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही अवॉर्डेड डैश विद चॉकलेट्स, सो राइट आंसर इज सी, ही अवॉर्डेड हिमसेल्फ विद चॉकलेट्स। ये जो ब्लू ब्लू टिक है इन पे मत जाइएगा, जाओ जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ आपको उन्हीं आंसर्स पे ध्यान देना है। तो ही अवॉर्डेड, ही से आपको पता चला कि यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, उसने खुद को अवॉर्ड दिया डैश चॉकलेट्स, हिमसेल्फ, ही अवॉर्डेड हिमसेल्फ, उसने खुद को चॉकलेट से अवॉर्ड रिवॉर्ड दिया, ही रिवॉर्डेड डैश विद चॉकलेट्स, ही रिवॉर्डेड हिमसेल्फ विद चॉकलेट्स, हिमसेल्फ। हर जो होता है वो लड़कियों के लिए यूज़ होता है और हिम जो होता है वो लड़कों के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर ही भी जो है वो लड़कों के लिए यूज़ होगा, शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है। तो आपको ही से ये पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो मेल पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या आया, हिमसेल्फ आया, सी इज़ द राइट आंसर। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको आंसर वहीं मिल जाता है। अब जो है यहाँ से आपके सिनोनिम शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है जो आपको क्वेश्चन की 18 टू 22 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिनोनिम ही चलेंगे। आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विद एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं गिवन वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग या फिर सिमिलर मीनिंग। सो यहाँ पर क्या पूछा गया आपको, अकॉर्ड। तो आपने कितनी बार सुना होगा न्यूज़ में भी कि अभी 2020 में ही रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था अब्राहम अकॉर्ड, जो दुबई और इसराइल के बीच में हुआ था। तो जो अकॉर्ड वर्ड यूज़ होता है वो किस लिए हुई होता है, वो होता है एग्रीमेंट की, उसमें डी इज़ दी राइट आंसर। इसका सिनोनिम क्या होगा, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बोल लीजिए या फिर अकॉर्ड बोल लीजिए, वो सिनोनिम ही होते हैं एक दूसरे के। तो अकॉर्ड का बिल्कुल रिलेटिव मीनिंग क्या हुआ, डी, एग्रीमेंट। नेक्स्ट है एडमेंट, सो राइट आंसर इज बी, इसका मतलब होगा स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल होता है इसका मतलब, या फिर अनशेकेबल, जो चीज़ें जो हैं वो मतलब मूवेबल ना हो, एडमेंट का मीनिंग ये होता है। तो स्टबर्न इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है आपका क्लेमिटी, सो इसका क्या होगा सिनोनिम, इसका होगा मिसफॉर्चुनेट, बी इज़ दी राइट आंसर। और क्लेमिटी का क्या मतलब होता है, क्लेमिटी का जो मतलब होता है वो होता है सडन डैमेज या फिर डिजास्टर, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, मिसफॉर्चुनेट, बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा जेडिड, सो जेडिड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, सी इज़ दी राइट आंसर, टायर्ड इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मीनिंग क्या होता है, नेग्लिजेंट मतलब होता है केयरलेस होना, तो इसका सिनोनिम भी क्या होगा, केयरलेस, ए इज़ दी राइट आंसर। और यहाँ से अब आपके शुरू हो रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब, एप्रोप्रिएट एडवर्ब आपको चूज़ करना है। सो यहाँ पे क्या है, ही लॉस्ट डैश हिज सिक्योरिटी, सो राइट आंसर इज ही लॉस्ट even his security, B is the right answer. Next question is the books in my library are dash novels, so यहाँ पर right option क्या होगा, A, the books in my library are mostly novels, A is the right answer. Next है हमारा the car goes dash then a bicycle, so right answer is B,
द कार गोज फास्टली देन ए बाईसाइकिल। यहाँ पर जो है आपका यहाँ तक इस पेपर, यहाँ से जो आपका 26 क्वेश्चन से जो शुरू हो रहा है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, क्योंकि जो सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो हैं वो जो अरेंज होकर आते हैं, तो उस सेट में सेट सी में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, नेशनल यूथ डे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो हम इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ उतना ही पार्ट कवर करेंगे जो हमने नहीं करा था उस क्वेश्चन पेपर में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये सेट डी है, वहाँ पिक्चर्स क्लियर नहीं थी, इसीलिए मुझे सेट डी से आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ये मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ से जो 26 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो इसको हटा के बाकी का जो आगे का सेक्शन है हम वो करेंगे अब। सो वहाँ पर एडवर्ब की बात हो रही थी, यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब जो है वो सेलेक्ट करना है। 76 to 78 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, जहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब चूज करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर, वी डिड नॉट डैश आवर लेसन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है डिड नॉट यूज़ करा गया है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे बोला गया है डिड नॉट, वहाँ पर था डू डज, तो डू डज से हमें पता चला था कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, बट यहाँ पर क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, क्योंकि डू डज इनकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। डू डज की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। तो यहाँ पर है वी डिड नॉट, तो ये कौन सा होगा, ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है। ये टेंस जो है, पहले टेंस पता कर लिया हमने क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव टेंस है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि वी डिड नॉट डैश आवर लेसन, तो यहाँ पे जो डिड जो है ये खुद में एक सेकेंड फॉर्म है, तो जब एक सेकेंड फॉर्म लग गई तो दोबारा सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी। सो राइट आंसर इज ए। तब वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये याद रखिएगा। वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगी क्योंकि जहाँ पे डिड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, और जब एक सेकेंड फॉर्म लग गई तो दूसरी बार सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी। एक सेंटेंस में 2 सेकेंड फॉर्म नहीं हो सकती है, तो वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन, ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपके थोड़े बहुत ग्रामर के जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पे शी डैश द प्राइज लास्ट ईयर, तो यहाँ पर जो है ये भी पास्ट की बात हो रही है कि जो ये है प्राइज, जो लड़की है प्राइज जीत चुकी है पिछले साल ही। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, डी, शी वॉन द प्राइज लास्ट ईयर। तो विन की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, वॉन, तो यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही थी, तो शी वॉन द प्राइज लास्ट ईयर। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर डैश ए सेंट इन द सिटी, सो राइट आंसर इज बी, लिव्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आपको आई एम वेरी फॉन्ड डैश एप्पल्स, सो राइट आंसर इज ए, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी फेल डैश द ट्रीज, शी फेल फ्रॉम द ट्रीज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके यहाँ से रीजनिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। According to the new terminology, Aries means air, Taurus means light, and Libra means water. What should an organism breathe in? तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीद इन मतलब जब सांस लेगा अंदर तो क्या लेगा, तो न्यू टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एयर है उसे क्या कहते हैं, एरीज। सो राइट आंसर इज ए, एरीज। यहाँ पर जो एयर दिया है इसको देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। अगर एग्जाम में दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको जो वर्ड की टर्मिनोलॉजी दी है आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। सो राइट आंसर इज ए, एरीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज़ नॉट सिमिलर टू द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो वर्ड है ग्रुप से जो है मैच नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या है, यहाँ पर एप्पल है, और वो एप्पल क्यों है, कैरेट, अनियन और ब्रिंजल ये तीनों ही वेजिटेबल हैं, और एप्पल क्या है, वो फ्रूट है। तो एप्पल क्या हुआ, फ्रूट है, और बाकी 3 क्या है, वेजिटेबल। तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में ऐसे ही, तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो ग्रुप से सिमिलर नहीं है वो एप्पल है, क्योंकि एप्पल एक फ्रूट है, बाकी तीनों जो वेजिटेबल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीट दी सीरीज
बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ए 25। 5 क्वेश्चन मार्क, फिर 625, फिर जो है आपकी ये बड़ी सी नंबरिंग लिखी है 3,90,625। तो ये जो है 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625 और 625 का स्क्वायर 3,90,625। तो आप ये चाहें तो ये करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग के, आपको बाकी क्वेश्चन भी रीजनिंग के ही हैं। यहाँ पर देखिए RQPONMLKJ-FED। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी इज दी राइट आंसर। I, H और G। रीजनिंग पे अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो भी बना दूंगी, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 रीजनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत ईजी होती है रीजनिंग सॉल्व करना, जो होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसे चल रही है सीरीज़। आप अगर ABC और जब भी रीजनिंग सॉल्व करनी हो ऐसी ABCD वाली, तो आप पहले ABCD फट से लिख लीजिएगा। अगर आपको ABCD की एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं है तो रीजनिंग क्या होती है, हमेशा या तो प्लस में चलती है या फिर माइनस में चलती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सीरीज़ है वो प्लस में चल रही है या माइनस में चल रही है। कितनी बार सीरीज़ जो होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जो आपको सीरीज़ दी है RQP दी है, फिर ONM दी है और फिर LKJ, और यहाँ पर आपसे पूछा गया डैश। तो अगर आप ABCD रिकॉल करेंगे तो PQR होता है ABCD में, ठीक है, और क्या होता है MNO, ठीक है, MNO PQR। और ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा JKL MNO PQR। तो जो ABCD में होता है ऐसे ही होता है ना, JKL MNO PQR ST, ऐसे चलती है ABCD। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टी चल रही है, रिवर्स में चल रही है, माइनस हो रहे हैं यहाँ पे लेटर्स। RQP, ठीक है, RQP ONM LKJ, और यहाँ पे आपसे पूछा गया डैश FED। सो राइट आंसर इज C, IHG GHI JKL MNO PQR, फिर STUVWX जो चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है DEF। अगर आप ऐसे देखेंगे इसको तो यहाँ पर कैसे आएगा DEF GHI JKL MNO PQR। तो यहाँ पर ये जो है ये रिवर्स में चल रही सीरीज और माइनस हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, मतलब कि यहाँ पर PQR होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है RQP माइनस में है, ठीक है, -1 में चल रही है पूरी सीरीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? C इज दी राइट आंसर। अगर मैं आपको डिटेल में रीजनिंग समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो रीजनिंग पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब डायरेक्ट हम आंसर्स देखते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है KBJ LCK MDL NEM। तो यहाँ पर पूछा गया कि इसके आगे वाली सीरीज जो है वो राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज D OFN। नेक्स्ट भी ऐसी ही आपकी FAJ JAF HAI IAH। सो राइट आंसर इज JAK। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3 digit कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2 if the repetition of the digit is not allowed? So right answer is C. सॉरी, राइट आंसर इज 6। B इज द राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4500 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1800। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन मार्क को लेट बी एक्स कर देंगे, जो कि किसी भी जो वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इमेजिनरी क्या लेते हैं, लेट बी नंबर ऑफ एक्स। तो आप लेट करते हैं उस नंबर को, एज्यूम करते हैं कि वो नंबर जो भी है वो एक्स है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 4500 करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आपका 9 के टेबल से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2/5। सो राइट आंसर इज A, 2/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द गिवन सीरीज
बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है आपको सीरीज को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो 3-3 का गैप है। जो +3 की जो सीरीज चल रही है वो कैसे चल रही है, देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 36। यहाँ पर +3 कैसे चल रहा है 28, 28 के बाद क्या आता है 29, 30 और उसके बाद 31। ठीक है, यहाँ पर 31 आ गया। उसके बाद 33 में +3 करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। उसके बाद आप 31 में +3 करेंगे तो क्या आएगा 34 आएगा। और फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क में 36 आया उसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 39 आएगा। तो ये जो सीरीज है किसमें चल रही है +3 में। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। सो राइट आंसर इज डी, क्योंकि इंडेक्स, चैप्टर और ग्लॉसरी जो है ये तीनों ही बुक के अंदर का पार्ट होते हैं और बुक जो है खुद में यहाँ पर ऑड वन आउट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बुक के इंटरनल पार्ट्स की बात हो रही है। इंडेक्स आपको फ्रंट पेज पे इंडेक्स, ग्लॉसरी दिखेगा, उसके बाद आपको चैप्टर्स दिखते हैं बुक में। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट हुआ वो हुआ आपका बुक। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जो है ये आपका जो है रीजनिंग की डायरेक्शन वाली रीजनिंग पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये आप खुद रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सो राइट आंसर इज बी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर जो है आपकी रीजनिंग ये वाली इस टाइप की रीजनिंग आई है। जैसे कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ़ द 2 स्टेटमेंट आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़कर पता लगाना है कि जो थर्ड स्टेटमेंट की बात हो रही है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, टीम ए हैज़ स्कोर्ड मोर गोल्स देन टीम बी। टीम ए ने जो है वो ज़्यादा गोल स्कोर करा है टीम बी से। टीम सी हैज़ स्कोर्ड फ्यूअर गोल्स, कुछ कम गोल्स स्कोर करे हैं टीम बी से, टीम सी ने। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टीम ए हैज़ स्कोर्ड फ्यूअर गोल्स देन टीम सी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट को ही आपको पता लगाना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीम ए ने जो है वो कम गोल्स जो है स्कोर करे हैं टीम सी से, जबकि हम फर्स्ट स्टेटमेंट में इजीली देख सकते हैं कि टीम ए ने जो है वो ज़्यादा गोल जो है वो स्कोर करा है टीम बी से, और जो सी टीम है इसने बी से भी कम स्कोर करा है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हुई वो क्या हुई, फॉल्स हुई। बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ ए मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन हुज फोटोग्राफ वॉज इट। तो यहाँ पर जो है ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ए इज द राइट आंसर, हिज सन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज नोएडा इज कोडेड एज OPJEB, हाउ इज दिल्ली कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो ये वाला जो है ये आपकी रीजनिंग कोड वाली रीजनिंग है। यहाँ पर नोएडा का कोड दे दिया कि ऐसे है, तो दिल्ली का कोड कैसे होगा। ये वाली रीजनिंग जैसे मैंने आपको ऊपर समझाई उसी तरीके से सॉल्व होती है और बहुत ज़्यादा ईजी होती है ये रीजनिंग भी। सो यहाँ पर इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, बी। बी इज़ दी राइट आंसर। दिल्ली का जो कोड बनेगा वो बनेगा EFMIJ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी इज़ दी राइट आंसर। 15 मीटर ईस्ट इज़ दी राइट आंसर। अगर आपको रीजनिंग की सीरीज चाहिए होगी तब हम ये सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कराना है या कोई भी अनदर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीटर इज इन द ईस्ट। ये भी आपका जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन। माइक इज इन द साउथ ऑफ जॉन, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी इज दी राइट आंसर। साउथ वेस्ट जो है इसका आंसर आएगा, आप करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इमरान रैंक्स इन दी क्लास। तो यहाँ पर आपको दे स्टेटमेंट दी गई है। देयर आर 30 स्टूडेंट इन दी क्लास, देयर आर 10 स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन इमरान। 30 स्टूडेंट है क्लास में और यहाँ पर जो 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इमरान से कम स्कोर करा है। 10 स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन इमरान। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस वाली रीजनिंग में, डी इज दी राइट आंसर। बोथ 1 and 2 आर नीडेड। क्लास में 30 बच्चे हैं ये भी जानना ज़रूरी है और इमरान से 10 बच्चों ने
कम नंबर स्कोर करे हैं, लेस नंबर स्कोर करे हैं, इमरान की रैंक जानने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट ज़रूरी है। बोथ 1 and 2 आर नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज 48, 24, 12 एंड डैश। आपसे सीरीज वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। सो राइट आंसर इज बी, 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटल, फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन में से हैं ये, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सी इज दी राइट आंसर। इंजन, कार। फ्लावर्स की जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम? पेटल्स। और कार में जो क्या लगता है? इंजन। पेन के साथ इंक होती है, पेपर के साथ इंक नहीं होती है, ठीक है। कैट और डॉग का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, स्विच और गेम का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशन किसका है? इंजन और कार का। जैसे कि फ्लावर और पेटल, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम पेटल कहते हैं फ्लावर के, और कार में क्या होती है? इंजन होती है। इंक कहाँ, पेन में क्या होती है? इंक। पेन पेपर नहीं होगा यहाँ पे। अगर इंक होता तो पेन और इंक का रिलेशन होता तो यहाँ पर वो आंसर हो सकता था, लेकिन पेन और पेपर यहाँ पर नहीं होगा, कैट और डॉग भी नहीं होगा, स्विच और गेम भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एज, और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और अगर कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई और पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। आपको कोई और वीडियो चाहिए या किसी भी तरीके की अदर हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए इज़ बीज सिस्टर, सी इज़ बीज मदर, डी इज़ सीज फादर, ई इज़ डीज मदर, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। ये जो है ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ रहा है? डी, ग्रैंड डॉटर। डी इज़ द राइट आंसर। तो ये यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ साथ हम 2020 का BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।